नमस्ते दोस्तों। आप हैं ऑडियो बुक वाइब्स पर, जहां आपको मिलेगी दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान और प्रभावशाली समरी। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आए तो इसे अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल: नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करना सीखो। मानव मन हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती दोनों है। हर दिन एक सामान्य व्यक्ति के मन में 60,000 से 80,000 विचार आते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम स्वभाव से निराशावादी हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा दिमाग नकारात्मकता पूर्वाग्रह के साथ विकसित हुआ है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो लगातार संभावित खतरों और समस्याओं को स्कैन करता रहता है। जबकि यह हमारे पूर्वजों के लिए खतरनाक वातावरण में उपयोगी था, आधुनिक दुनिया में यह अक्सर हमें अनावश्यक चिंता, आत्मसंदेह और सीमित मान्यताओं से भर देता है, जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। नकारात्मक विचारों को हटाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम यह समझना है कि वे कैसे काम करते हैं। नकारात्मक विचार अनचाहे मेहमानों की तरह हैं, जितना अधिक आप उन पर ध्यान देंगे, वे उतने ही लंबे समय तक रुकेंगे। न्यूरोसाइंस से पता चलता है कि जब हम बार बार नकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो हम उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करते हैं जो उन विचार पैटर्न को स्वचालित बना देते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर चिंता, भय और आत्मालोचना के चक्र में फंसे रहते हैं। हालांकि मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक उल्लेखनीय गुणवत्ता का अर्थ है कि हम किसी भी उम्र में इन पैटर्न को बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया जागरूकता से शुरू होती है, बस नकारात्मक विचारों को तब नोटिस करना जब वे उठते हैं, बिना तुरंत उन पर विश्वास किए या प्रतिक्रिया दिए। विचार और प्रतिक्रिया के बीच का यह अंतराल वह जगह है जहां हमारी वास्तविक शक्ति निहित है। नकारात्मक विचारों को प्रबंधित करने के लिए सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है संज्ञानात्मक पुनर्गठन। जब मैं इसमें कभी सफल नहीं हो पाऊंगा जैसा विचार उठे, तो हम जानबूझकर इसे चुनौती देकर यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं सीखने और बढ़ने में सक्षम हूं में बदल सकते हैं। यह नासमझ सकारात्मकता के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलित, यथार्थवादी सोच के बारे में है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में शोध से पता चलता है कि यह अभ्यास, जब लगातार किया जाता है, तो चिंता और अवसाद को काफी कम कर सकता है। एक अन्य शक्तिशाली उपकरण है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट हमारे विचारों से मानसिक दूरी बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे हम उन्हें पूर्ण सत्य के बजाय गुजरते हुए मानसिक घटनाओं के रूप में देख सकते हैं। MRI स्कैन का उपयोग करने वाले अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान वास्तव में मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है। एमिग्डाला, भय केंद्र, को सिकोड़ते हुए फोकस और भावनात्मक विनियमन से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत करता है। हमारा वातावरण भी हमारे विचार पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो मीडिया हम उपभोग करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे भौतिक स्थान या तो नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं या सकारात्मकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यही कारण है कि मानसिक आहार करना परिवर्तनकारी हो सकता है। हम अपने मन को जो खिलाते हैं, उसके बारे में उतना ही सावधान रहें जितना हम अपने शरीर को जो खिलाते हैं, उसके बारे में रहते हैं। इसका मतलब नकारात्मक समाचार, विषैले संबंधों या सोशल मीडिया सामग्री जो तुलना और अपर्याप्तता की भावना पैदा करती है, के संपर्क को सीमित करना हो सकता है। इसके बजाय हम जानबूझकर उत्थानशील सामग्री, प्रेरणादायक कहानियों और सहायक संबंधों को चुन सकते हैं जो हमारे विकास को मजबूत करते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए भावनात्मक लचीलापन बनाने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि कठिन भावनाओं का अनुभव करने की क्षमता विकसित करना बिना उनसे अभिभूत हुए। गहरी सांस लेने, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जैसी तकनीकें इस लचीलेपन को बनाने में मदद कर सकती हैं। जब हम असुविधा को बिना तुरंत भागने या दबाने की कोशिश किए सहना सीखते हैं, तो हम उस शक्ति को कम कर देते हैं जो नकारात्मक विचारों का हम पर होता है। समय के साथ हम वह विकसित करते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक भावनात्मक चपलता कहते हैं, जीवन की चुनौतियों को लचीलेपन और आत्मकरुणा के साथ नेविगेट करने की क्षमता, बजाय इसके कि हर उठने वाले नकारात्मक विचार द्वारा अपहरित हो जाएं। अपने मन पर महारत हासिल करने की यात्रा निरंतर चलने वाली है, लेकिन हर छोटा कदम सार्थक परिवर्तन लाता है। आत्मजागरूकता को व्यावहारिक तकनीकों के साथ जोड़कर
हम धीरे धीरे अपने विचारों द्वारा नियंत्रित होने से लेकर उन्हें सचेत रूप से निर्देशित करने की ओर बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम फिर कभी नकारात्मक विचारों का अनुभव नहीं करेंगे, यह अवास्तविक होगा, लेकिन हम उनके साथ अपने संबंध को बदल सकते हैं। उन्हें सत्य मानने के बजाय हम उन्हें गुजरते हुए मानसिक मौसम पैटर्न के रूप में देख सकते हैं जो हमें परिभाषित नहीं करते। निरंतर अभ्यास के साथ हम वह विकसित कर सकते हैं जिसे बौद्ध मनोविज्ञान द ऑब्जर्विंग माइंड कहता है, स्वयं का वह बुद्धिमान शांत हिस्सा जो विचारों को बिना उनके द्वारा बहाए गवाही दे सकता है। अंततः नकारात्मक विचारों को हटाना दमन या इनकार के बारे में नहीं है, बल्कि विवेक विकसित करने के बारे में है। हमारे स्वचालित विचारों पर सवाल करना सीखना बजाय उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार करने के। जैसे जैसे हम यह आंतरिक कार्य करते हैं, हम अपने जीवन में अधिक रचनात्मकता, आनंद और पूर्णता के लिए जगह बनाते हैं। हम यह पहचानने लगते हैं कि हालांकि हम हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि कौन से विचार उठते हैं, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि किन पर ध्यान देना है और किन पर विश्वास करना है। यह सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है, हमारे आंतरिक दुनिया को सचेत रूप से आकार देने की क्षमता, जो बदले में हमारी बाहरी वास्तविकता को रूपांतरित करती है। मन वास्तव में एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक। इसे कुशलतापूर्वक निर्देशित करना सीखना शायद हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, अपनों से शेयर करें और ऑडियोबुक वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा की आवाज हर दिन।